चलिए, तो अभी हम लोग 12th क्लास का मैथ रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। कल तक आपको इसके पिछले क्लास में आपको बताया गया था टाइप्स ऑफ रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो पिछला जो हम लोग पढ़े थे एक बार फिर इसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। चल, तो हम लोग यहाँ से फिर दोबारा देख लेते हैं आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे ट्रांजिटिव। तो इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। लेट मान लो ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, और यहाँ पर हम आर एक सबसेट लिख रहे हैं, आर एक समुच्चय लिख रहे हैं जो ए से ए गुण ए का सबसेट है। आपको बताया गया था पहले कि रिलेशन कब डिफाइन होता है। ध्यान से देखो इसको, अगर ए एक नॉन एम्प्टी सेट है और रिक्त उप समुच्चय है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और आर एक ऐसा सेट है जो या सब सेट है ए इंटू ए क्रॉस ए का। आर एक ऐसा सब सेट है जो ए क्रॉस ए का सब सेट है, तो आर ए से ए में रिलेशन को डिफाइन करेगा। यानी ये क्या होना चाहिए, आर सबसेट होना चाहिए ए गुने ए का। तो हमने माना कि ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, और हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि R1 एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 है। R2 एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 1 3। मतलब हम लोग यहाँ पर ये अभी देखेंगे आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव की पहचान, जैसा कि अगले क्लास में हो चुका था, लेकिन दोबारा रिवीजन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अभी कर ले रहे हैं क्योंकि आगे हमको ट्रांजिटिव पढ़ने में आसानी हो। हम एक तीसरा सेट लेते हैं R3 जिसका एलिमेंट है 2 2 3 3, और कुछ सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट दिया है यहाँ 1 1 2 2 3 3 या 1 1 2 2 1 3 3 1। और हम कुछ एग्जाम्पल ले लिए, R5 ले लेते हैं 1 2 और 3 1 2 और 3 3, ऐसा ले लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा हमें रिलेशन को परिभाषित करेगा। सब में आप देखो R1 R2 R3 R4 R5 ये सारे जो सेट्स लिए गए हैं ये सभी ए क्रॉस ए के सबसेट हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट 1 2 3 से ज़्यादा नहीं है। तो R1 भी हमारा सबसेट है ए क्रॉस ए का, R2 R3 R4 ये सारे हमारा रिलेशन को डिफाइंड कर रहा है। अगर इसमें कहीं पर ऐसा हो जाता इसमें 1 2 3 के अलावा कोई और दूसरी संख्या 4 5 हम ले लेते हैं, अब अगर 4 5 ए में नहीं होगा तो वह रिलेशन को डिफाइन नहीं करेगा। तो यहाँ पर जितने हमने सेट लिया है सब सबसेट है, इसलिए ये सारा रिलेशन डिफाइन करेगा। और हमें ये देखना है कि ये किस प्रकार का रिलेशन को डिफाइन कर रहा है टाइप्स ऑफ रिलेशन में। तो जैसा कि कल बताया गया था, पहला वाला देखो ये 1 1 2 2 3 3 ये जो रिलेशन है ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन को ये दर्शा रहा है। आइडेंटिटी रिलेशन में बतलाया गया था कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं उसके सभी एलिमेंट का रिलेशन उसी के एलिमेंट से, सेम एलिमेंट से होना चाहिए। यानी 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। यानी इसमें होता है कि ए एलिमेंट होना चाहिए किसका, आर ए दोनों
किसी ऑर्डर पेयर के प्रथम जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है ये दोनों सेम होना चाहिए और ए के सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए। अगर इसमें हमको आर ऐसा दे देता कि 2 2 3 3 तो ये तो दोनों सेम है लेकिन 1 1 इसमें नहीं है, छूट गया है, अतः ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। यानी 1 को भी 1 के साथ होना चाहिए, 2 को भी 2 के साथ होना चाहिए, 3 को भी 3 के साथ होना चाहिए, तो ये रिलेशन हमारा आइडेंटिटी होता है। दूसरा देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो आइडेंटिटी वाला रूल है वो तो रहेगा, ठीक है, वो तो रहेगा, प्लस इसमें और भी कुछ इसमें प्लस माइनस हो सकता है, कुछ उसमें जोड़ा जा सकता है, या अगर ये नहीं भी हो सकता है ये जोड़ लिया, इसमें जैसे 1 3 है तो इसमें 1 3 नहीं है, तो अगर 1 3 नहीं है तो ये आइडेंटिटी हो गया। अगर इसमें ये 1 3 है या 2 3 है और ये 1 1 2 2 3 3 ए के सभी एलिमेंट के लिए है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव होने के साथ साथ इसमें कुछ आइडेंटिटी से कुछ ज़्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 1 3 नहीं रहता तो भी ये रिफ्लेक्सिव होता, 1 3 है तो भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब जो आइडेंटिटी होगा वह रिफ्लेक्सिव ज़रूर होगा, ठीक है, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव है उसका आइडेंटिटी होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें कुछ आपका ज़्यादा कम यानी इसमें प्लस माइनस इसमें हो सकता है। जो भी एक एलिमेंट है सभी एलिमेंट का अपने के साथ ऑर्डर पेयर बनना होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए और इसके अलावे भी कुछ और दूसरे भी उसके ऑर्डर पेयर इसमें हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हो जाए, है हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। जैसे इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3। अब यहाँ देखो अगर ऐसा दे देता 2 2 3 3 और 3 3 और 3 2, ठीक है, तो यहाँ क्या देखा कि 2 का 2 के साथ 3 का 3 के साथ 3 2 इस तरह में दिया हुआ है, लेकिन इसमें 1 नहीं है तो ए के सभी एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, प्लस इसमें ऐसा आगे फालतू रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो ये हमारा जो होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 1 अवयव नहीं है आर का, तो यह हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब हमने ये भी देखा था सिमेट्रिक वाला में क्या देखा था, हमने कल बतलाया गया था कि अगर 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से भी होना चाहिए। मतलब अगर ए बी अवयव है आर का तो बी ए को भी आर का अवयव होना चाहिए। मतलब जो एलिमेंट उसमें ऑर्डर पेयर है उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए। अगर इस प्रकार का एलिमेंट अगर होगा किसी सेट में तो वह सेट हमारा सिमेट्रिक रिलेशन को दर्शाएगा। अब यहाँ देखो R3 में देखो सिमेट्रिक इसमें कहाँ कहाँ देख लेते हैं। सिमेट्रिक इसमें अभी यहाँ पर नहीं है, कौन है कौन नहीं है हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम R3 पर डिपेंड, R3 को देखें 2 2 और 3 3, ये 2 एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है, तो क्या यह आइडेंटिटी है? नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए हमें 1 को भी होना चाहिए था। तो 1 चूँकि 1 1 इसमें नहीं है, चूँकि 1 1 एलिमेंट नहीं है आर का, इसलिए यह आइडेंटिटी नहीं है। दूसरा यह रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए भी इसमें 1 1 होना चाहिए। ठीक है, अब हमको सिमेट्रिक होगा कि नहीं। अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट होता 2 3 और फिर इसमें 3 2 भी रहता तो ये जो रिलेशन होगा ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं? अब यहाँ देखो, यहाँ 2 2 का उल्टा क्या होगा 2 2, 3 3 का उल्टा क्या होगा 3 3, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर इसी में हमको ऐसा भी दे देता, ये इसको अभी हम छोड़ते हैं, R4 हम दूसरा लेते हैं। R4 हमें दिया है 1 1 2 3 3 2। अब यहाँ देखो 1 1 को उल्टा करेंगे तो 1 1, 2 3 का उल्टा 3 2 3 2, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब हम यहाँ बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। इसको इस रिलेशन को जरा सा ध्यान से देखो, ट्रांजिटिव वाले को।
यही इसमें मेन चीज़ है। इसमें बहुत ही बारीक बात छिपी हुई रहती है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? आप तो सिमेट्रिक देख लिए होंगे ध्यान से कि जो सिमेट्रिक रहेगा, अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ बी ए होना चाहिए, बी सी है तो यहाँ सी बी भी होना चाहिए। तो ये हमारा सिमेट्रिक कहलाता है। अब हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव वाले पर। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या दर्शाता है? ध्यान से देखो इसको। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है, तो यह इम्प्लाइज होना चाहिए कि ए का रिलेशन हमको सी से मिलना चाहिए। जैसे फिर से समझो, अगर 1 2 से 1 का रिलेशन 2 के से है और 2 का रिलेशन 3 से है, तो हमें 1 का रिलेशन 3 से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह ट्रांजिटिव होगा, वह ट्रांजिटिव रिलेशन को डिफाइन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात है। अब यहाँ देखो, हम यहाँ पर हम एक सेट लेते हैं R, जिसका रिलेशन इस प्रकार से दिया हुआ है 1 1 1 2 2 3 1 3। अब हमें जांच करना है कि यह जो रिलेशन हमने लिखा है क्या ये हमारा आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो हम लोग इसको जांच करेंगे। पहले देखो ये तो आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि 2 2 3 3 इसके एलिमेंट नहीं है, तो आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है। दूसरा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 2 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या बताए थे कि 1 2 है तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए। 1 1 का उल्टा तो 1 1 हो जाएगा। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। 1 3 है तो 3 1 कुछ भी नहीं है इसमें, अतः यह हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ये जो रिलेशन हमारा आइडेंटिटी है कि नहीं, सिमेट्रिक है आइडेंटिटी है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, तब हम आगे ट्रांजिटिव के बारे में फिर इत्मीनान से देखेंगे उसको। इसको देखो पहले, ये तो हमारा क्या हुआ, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। कहीं से भी कोई एक के बारे में लिख दो। 1 2 एलिमेंट है, क्योंकि हम लिखेंगे 1 2 एलिमेंट है R का, बट 2 1 अब नहीं है R का, इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं होगा, यह सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या यह ट्रांजिटिव है? तो फिर से आओ ट्रांजिटिव वाले पर ध्यान से देखो। ट्रांजिटिव में क्या बतलाया गया था कि अगर 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है, तो 1 का रिलेशन 3 से होगा। हम इसकी जांच करेंगे। हम जांच तब करेंगे जब 1 2 से जुड़ा हो, 2 3 से जुड़ा हो, तो हम यह देखेंगे कि 1 हमारा 3 से जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर 1 3 से जुड़ा हुआ है तो ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा वह ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब जांच कब करना है? जब A B से हो और B C से जुड़ा हो, तब जांच करो कि A C से जुड़ा है कि नहीं। अगर मान लो 2 3 से जुड़ा है और 4 5 से जुड़ा है, तो क्या तो इसमें हम इसके बारे में अब हम जांच नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा तब हम इसको आगे हम तब जांच करते हैं जब 2 3 से है और 3 किसी और से जुड़ा होता। ठीक है, 3 किसी और से जुड़ा होता, 2 3 से 3 4 से, तो हम जांच करते हैं कि 2 हमारा 4 से है कि नहीं। इसमें तो हमारा 2 3 है और इसके बाद कुछ इसका जांच करने का कोई पॉइंट हमें आगे है ही नहीं, तो उसको जांच नहीं करेंगे। और वैसे कंडीशन में यह रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और देखो, इसी उदाहरण में हम देख ले 2 2 3 1। अब ये देखो एक उदाहरण और लेते हैं, 1 2 2 3 1 3। ये हमारा एक सेट है यार,
ये देखो पहले नीचे वाले इस सेट पर ध्यान दो, 1 2 से 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है, तो हम जांच करेंगे कि 1 का रिलेशन 3 से है कि नहीं। तो क्या देखा, 1 का रिलेशन 3 से है, अतः यह ट्रांजिटिव है। अगर यहाँ पर 1 का रिलेशन 3 से ना हो करके 1 का रिलेशन किसी और से रहता, 3 से ना रहता, तो हम ये कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन 1 का रिलेशन यहाँ 3 से है, ये ट्रांजिटिव है। हमने 1 का 3 से कब जांच किया, जब 1 2 से और 2 3 से मिला हुआ है तब जांच किया। लेकिन अभी इस उदाहरण में देखो 2 का रिलेशन 2 से है और फिर 3 का रिलेशन 1 से है, तो क्या 2 का रिलेशन 2 से है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या और किसी 2 का रिलेशन किसी से है, अगर होगा तो हम उसको हटा के फिर देखेंगे कि 2 का रिलेशन और किसी से है कि नहीं। तो वैसी परिस्थिति में हम इसको जांच करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा होता 1 का रिलेशन 2 से और 3 का रिलेशन 1 से, तो यहाँ देखो 1 किससे रिलेशन है, 2 से। क्या हम आगे देखेंगे कि क्या हमारा 2 भी अब किसी से रिलेटेड है। तो आगे देख रहे हैं कि 2 हमारा किसी से रिलेटेड नहीं है, 2 हमारा किसी से रिलेटेड नहीं है, तो हम उसको जांच नहीं करेंगे। फिर हम इस पर आ जाएंगे, मान लो यहाँ पर हमारा 3 रहता 3 से, ठीक है, तो 1 2 से। अब हम आगे देखेंगे कि 2 हमारा किसी से जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं कि 2 हमारा किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर हम यहाँ देखेंगे 3 से। अब हम आगे देखेंगे कि 3 भी हमारा किसी और से जुड़ा हुआ है तो नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब ट्रांजिटिव ना होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, 1 का 2 से और 2 का 3 से। अब अगर 1 3 से नहीं होता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर 1 3 से होगा तो ये ट्रांजिटिव होगा। ध्यान से देखो, ट्रांजिटिव वाला में थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही बारीक चीज़, बहुत ही महीन चीज़ है ये, थोड़ा सा इसको समझ के देखना है इसको। अच्छा ये वाला फिर से यहाँ देख लो, 1 का रिलेशन 2 से है, अच्छा ये वाला 1 2 से जुड़ा है। अब हम देखेंगे कि क्या 2 हमारा किसी और से रिलेटेड है, तो देख रहे हैं कि पूरे श्रेणी में 2 हमारा किसी से रिलेटेड नहीं है, तब फिर हम ये 1 को आगे के लिए जांच नहीं करेंगे। अब हम आ जाए दूसरे एलिमेंट पर, ये 3 से। अब हम देखेंगे कि क्या 3 हमारा किसी और से रिलेटेड है। अगर यहाँ 3 से है और अगर हमारा 3 2 से होता तो फिर ये खत्म। फिर हम देखते हैं कि 3 2 से हमारा हो रहा है कि नहीं, तो तब हम इसको जांच करेंगे। अगर ये बाद वाला सेकेंड एलिमेंट अगर किसी और से रिलेटेड नहीं है तो फिर इसको आगे जांच करने की ज़रूरत है ही नहीं, उसको जांच नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ये ट्रांजिटिव वाला की जांच हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ देखें जो हमारा उदाहरण दिया हुआ, इसमें देखो कौन क्या है। ये R5 पर ध्यान दो कि R5 आइडेंटिटी है, नहीं, रिफ्लेक्सिव है, नहीं, सिमेट्रिक है तो नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, 1 2, तो 2 1 भी चाहिए था, ठीक है। अब हम देखो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, 1 2 है, ठीक है, तो 1 का रिलेशन 2 से है। क्या देखा कि 1 अब 2 से है। फिर हम देखेंगे कि 2 किसी और से जुड़ा हुआ है, तो 2 तो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम इसकी जांच नहीं करेंगे। अब हम अगला एलिमेंट पर आ जाएंगे 3 से। तो क्या देखा कि 3 का रिलेशन 3 से है, फिर ये 3 किसी और से जुड़ा हुआ है तो नहीं है, तो हम उसकी जांच नहीं करेंगे। अतः ये रिलेशन जो हमारा है ये ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। चलिए इस पर विचार करें। R6 वाला पर देखो ध्यान से, यहाँ 1 1 है, ठीक है, 2 2 नहीं है, तो आइडेंटिटी भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है, 1 1 का उल्टा 1 1, 1 2 का उल्टा 2 1, तो 2 1 तो इसमें नहीं है, अतः यह सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या हम जांच करें कि ये ट्रांजिटिव है। ध्यान से देखो, इसको मिला के देखो, एक एक को जांच करेंगे, 1 1 1 2, तो 1 1 खत्म, 1 का रिलेशन 2 से। यहाँ देखो ध्यान से, 1 का रिलेशन 1 से है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि ये जो 1 है इसका रिलेशन फिर किससे है, और दिया है कि 1 का रिलेशन 2 से है, तो हम क्या करेंगे, 1 का रिलेशन 2 से फिर लिखेंगे। क्या इसमें 1 का रिलेशन 2 से है, तो है, ठीक है। अब हम आगे 2 वाला को जांच करके देख लेते हैं।
एक इसमें ट्रांजिटिव वाला में एक पॉइंट पर ध्यान देना है, उसको जांच करके देखना है। जांच उसी को करना है जब ए का रिलेशन बी से हो और जब बी सी से जुड़ा हो, तब हम ए को सी से जांच करेंगे, अन्यथा हम उसकी जांच नहीं करेंगे। चल हम यहाँ दूसरा देख लेते हैं। ये तो मिल गया। अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से समझो इसको। 1 का रिलेशन 2 से और क्या दिया है 2 का रिलेशन 3 से। तो हम देखेंगे कि 1 का रिलेशन हमारा 3 से है कि नहीं। तो हमने क्या देखा 1 का रिलेशन 3 से है, ठीक है। और हम आगे देखेंगे, अभी उलट के भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखो तो और कोई जांच के लिए बिंदु मिलेगा आपको। 1 1 से मिल गया, 1 1 2 से मिल गया, 1 2 हो गया, 2 2 से इसको मिला लिया, और तो 1 3 से 1 3 से हमारा हो गया 2 का। अब यहाँ देखो तो अभी इसको हम इसको जांच कर रहे हैं, ध्यान से दो, इसी में से सीखने का मौका मिलेगा। हम इसको जांच कर रहे हैं, क्या देखें 2 का रिलेशन 3 से। अब हम देखेंगे कि क्या 3 का रिलेशन भी फिर किसी से है, यानी पूरे सबसेट में ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसमें कहीं पर 3 है, और वह 3 किससे जुड़ा हुआ है। जिसमें तो पहला 3 कहीं है ही नहीं। 2 का रिलेशन 3 से है, क्या 3 भी किसी से जुड़ा है, तो नहीं जुड़ा है, तो हम इसकी जांच नहीं करेंगे। अब हम आगे देख लें यहाँ से। अब यहाँ से देखो, इसके लिए फिर हम मिला रहे हैं, देखो ध्यान से इसको। 1 का रिलेशन 1 से है। अब हम देखेंगे कि 1 कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। हम देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन 1 से है, और यहाँ पर हमारा जुड़ा है क्या 1 का रिलेशन 2 से भी है, और 1 का रिलेशन 3 से भी है। तो हमें ट्रांजिटिव होने के लिए क्या क्या चाहिए, 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से। तो ये 1 का रिलेशन 2 से ये मिल गया, हम इसको जांच करेंगे। 1 का रिलेशन 1 से और 1 का रिलेशन 3 से, 1 1 खत्म, तो 1 का रिलेशन 3 से ये मिल गया, यानी ये मिल गया। इसकी जांच करें तो नहीं हो रहा है, इसकी भी जांच करके देख लो। 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 3 से, तो 1 का रिलेशन 3 से ये भी है हमारा, यहाँ मिल गया। अतः ये जो रिलेशन हमारा है ये ट्रांजिटिव होगा। इस तरह से ट्रांजिटिव वाला में बहुत ध्यान से बारीकी से इसको खोज करके निकालना है, कहीं से कोई छूटे नहीं। तो इसमें देखना है बस यही, थोड़ा ध्यान देना है, ट्रांजिटिव आपका आसानी से पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। चल, तो ये ट्रांजिटिव के बारे में हो गया। तो हम इसका जैसा परिभाषा यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो। आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, ए एलिमेंट होना चाहिए आर का, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ, फॉर ऑल अवयव ए के सभी सदस्य के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए भी यही है, ए अवयव आर का होना चाहिए, प्लस इसमें और भी कोई और एलिमेंट दूसरे हो सकते हैं। सिमेट्रिक में क्या बताया गया था कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो यह इम्प्लाइज करेगा कि बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। और ट्रांजिटिव में आपने क्या देखा, ट्रांजिटिव में आपने देखा अभी कि ए का रिलेशन अगर बी से है और बी का रिलेशन अगर सी से है तो यह इम्प्लाइज करेगा कि ए का रिलेशन हमें सी से होना चाहिए। यानी अगर 1 2 से मिला है, 2 3 से मिला है, तो इसमें हमें 1 3 से भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन की पहचान, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की पहचान, सिमेट्रिक रिलेशन की पहचान और ट्रांजिटिव रिलेशन की पहचान के बारे में देख लिया। अब एक रिलेशन आपका और बचा है, वो थोड़ा सा देख लो, उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक रिलेशन और इसमें है, चलिए एक रिलेशन और हमें लास्ट बचा है, और वह रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या है कि वैसा रिलेशन, वैसा संबंध जो आइडेंटिटी हो प्लस, और आइडेंटिटी नहीं, जो रिफ्लेक्सिव हो प्लस सिमेट्रिक हो प्लस ट्रांजिटिव हो, अगर ऐसा तीनों हो जाए तो वह रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाता है। मतलब किसी रिलेशन का इक्विवेलेंट बतलाना है
तो वह इक्विवेलेंट रिलेशन तब होगा जब वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो। तीनों रिलेशन अगर है, अगर वह तीनों रिलेशन को डिफाइन कर रहा है तो वह रिलेशन हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। ठीक है, चल इसके बाद हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देंगे और फिर आप लोगों को बतलाना है इसमें से कि कौन आइडेंटिटी है, नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्यों नहीं है, सिमेट्रिक है तो और नहीं है तो क्यों नहीं है, ट्रांजिटिव है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। इसकी हम लोग यहाँ पर अगले क्लास में इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।